हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कंसीडर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर and 4ac is strictly greater than b square. If z1 and z2 are the roots of the equation given above, then which of the following complex number is purely real? Option A is z1 into z2 bar. Option B is z1 bar into z2. Option C is z1 minus z2. Option D is z1 minus z2 multiplied by iota. First we see the key concept. मान लीजिए आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और यहाँ a b c आपके क्या है, रियल नंबर हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा. अगर यहाँ आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो आपको जो दो रूट मिलेंगे वो क्या होंगे? देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर. अब गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? गिवन इक्वेशन है ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर. हमें गिवन है ये चीज भी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. ये चीज भी गिवन है हमें. इसका मतलब क्या हुआ? आल्सो z1 एंड z2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. रूट भी दिए गए हैं इस इक्वेशन के. अब ये चीज जो गिवन ये कंडीशन ये हमें क्या बता रही है कि जो रूट होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे और z1 और z2 क्या हैं? इसके रूट हैं. देयरफॉर एज पर क्वेश्चन या एज पर गिवन कंडीशंस जो z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर. तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे. लेट तो हमने z1 को लेट कर लिया a प्लस आयोटा b. अगर z1 a प्लस आयोटा b है देयरफॉर z2 क्या होना पड़ेगा? z2 को a माइनस आयोटा b होना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के. अब हम ऑप्शन से देखेंगे. ऑप्शन ए के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ. ऑप्शन ए क्या है? z1 इंटू z2 बार. z1 क्या मिला हमें? a प्लस आयोटा b. z2 बार क्या हो जाएगा? सीधा लिख रही हूं मैं यहाँ a प्लस आयोटा b क्योंकि z2 है a माइनस आयोटा b. z2 बार z1 ही बन जाएगा. आप इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी. यहाँ तो आयोटा प्रेजेंट है तो नॉट अ रियल नंबर. अब हम बी ऑप्शन सोल्व करेंगे. बी ऑप्शन में z1 बार z2 दिया गया है. z1 बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b और z2 क्या हो जाएगा? z2 तो हमारा a माइनस आयोटा b ही है. आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आयोटा ए बी. यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है तो ये भी प्योरली रियल नहीं है. अब हम सी पार्ट फाइंड आउट करेंगे. सी पार्ट क्या है हमारा? सी ऑप्शन सी क्या है? z1 माइनस z2. z1 क्या है? a प्लस आयोटा b. z2 क्या है? a माइनस आयोटा b. बीच में माइनस का साइन है तो ये क्या हो जाएगा? आप इसे सोल्व करेंगे 2 आयोटा b. ये तो प्योरली इमेजिनरी आ गया. इवन अगर b नॉन जीरो हुआ तो ये इमेज अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा. d अगर हम करें, d क्या है हमारा? z1 माइनस z2 आयोटा. तो ये बन जाएगा. देखिए z1 माइनस z2 तो मैंने थर्ड ऑप्शन के लिए फाइंड आउट किया. आयोटा से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2b हो जाएगा जो कन्फर्मली रियल है. तो हमसे प्योरली रियल ही पूछा था. देयरफॉर
Z1 माइनस Z2 आयोटा इज प्योरली रियल। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन सी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर बी 0 हो तो हमारा ये क्या बन सकता है? रियल बन सकता है, लेकिन हर केस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।